किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल में इको के इस्तेमाल के बारे में। क्या होगा यदि हम अपनी धान की फसल में इको का छिट्टा लगा दें। इको सुमिटोमो जैसे अच्छी कंपनी का एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसमें इनोवेटिव ऑर्गेनिक प्लांट सप्लीमेंट है, यानी कि यह ग्रोथ प्रमोटर्स की तरह कार्य करता है। इसमें ह्यूमिक एसिड है 38%, समुद्री घास द्रव्य है 26%, विटामिन्स है 19%, अमीनो एसिड है 10%, मायो इनोसिटोल है 5%, सूक्ष्म जैविक किण्वित द्रव्य है 2%। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ह्यूमिक एसिड भी है, समुद्री घास द्रव्य भी है, विटामिन्स, अमीनो एसिड, मायो इनोसिटोल और सूक्ष्म जैविक किण्वित द्रव्य भी है। तो बहुत सारी चीज़ों से मिल करके बना है इको। और यदि हम इसका इस्तेमाल अपनी धान की फसल में कर देते हैं तो धान की फसल में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं इसके इस्तेमाल से पौधे का जो जड़ होगा वह ज़्यादा दूरी तक फैलेगा और गहराई में भी फैलेगा, जिससे जो भी पोषक तत्व हम दिए हैं, चाहे हम डीएपी दिए हैं, चाहे हम सल्फर दिए हैं, चाहे जिंक दिए हैं, चाहे यूरिया दिए हैं, सबको यह खोज करके पकड़ करके जो है पौधे को उपलब्ध कराएगा। कारण कि जब जड़ का विकास होगा, जड़ें गहरी फैलेंगी और काफ़ी दूरी तक फैलेंगी, तो जो भी इस पोषक तत्व इन जड़ों को मिलेगा तो निश्चित तौर पे वह घोल करके हमारे पौधे को उपलब्ध कराएंगे। और यह डीएपी की दक्षता को बढ़ा देता है। डीएपी जल्दी पौधे को मिलने लगती है, पानी की उपलब्धता बढ़ा देता है पौधे में, और इसके इस्तेमाल से हर उर्वरक की दक्षता बढ़ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक पौधे अवशोषण करते हैं। पत्तियां बिल्कुल एकदम हरी हो जाती हैं, पौधे तने के मजबूत होते हैं, और यहाँ तक कि यदि हम धान में इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो धान के पौधे में ज़्यादा कल्लों का फुटाव भी होता है। और इसके इस्तेमाल के समय के बारे में बात करें तो यदि हम धान में देने जा रहे हैं तो धान में जब हम पहला यूरिया देते हैं, यानी कि 10 से लेकर 20 दिन के अंदर हम यदि पहली बार इको का इस्तेमाल 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया के साथ मिलाकर कर देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। वास्तव में देखा जाए तो इसके कितना रिजल्ट हमें लगता है कोई ऑर्गेनिक खाद नहीं दे पाएगी, क्योंकि इसमें ह्यूमिक एसिड भी है, समुद्री घास द्रव्य भी है, विटामिन्स भी है, अमीनो एसिड भी है, मायो इनोसिटोल भी है, सूक्ष्म जैविक किण्वित द्रव्य भी है। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आपको। और दूसरी बार इस्तेमाल के बारे में बात करें तो जब आप दूसरा यूरिया देते हैं, यानी कि 35 दिन की फसल में आप दोबारा यदि इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो बहुत ही भयंकर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। जब फसल में फुटाव होगा तो बालियां भी काफ़ी लंबी दिखेंगी आपको, दाने भी बहुत अच्छी तरह से भरेंगे और फसल बिल्कुल एकदम हरी होगी, पत्तियां भी जो है काफ़ी चौड़ी होंगी, और पौधे में पत्तियों की संख्या भी यह बढ़ाता है, और पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज हो जाती है, पौधा अधिक भोजन का निर्माण करता है। तो जो भी पौधा अधिक भोजन का निर्माण करेगा तो निश्चित तौर पे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, और वहीं यह उपज भी बढ़ाता है और उपज की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। तो जड़ का बेहतर विकास करता है, जल उपयोग की क्षमता को बढ़ाता है, फसल की ज़बरदस्त वृद्धि करता है और पौधे में अधिक कल्लों का फुटाव भी करता है। तो आप इसका इस्तेमाल पहले यूरिया के साथ भी कर सकते हैं और दूसरे यूरिया के साथ भी कर सकते हैं। तो आप यदि 2 बार नहीं दे पाने में सक्षम है तो आप 1 बार भी इसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और इसका जो डोज होता है वह 4 किलोग्राम प्रति एकड़ होता है, यह दानेदार फार्म में होता है, और इसका इस्तेमाल आप किसी भी फर्टिलाइज़र्स के साथ मिला करके कर सकते हैं। तो जो भी किसान इसका इस्तेमाल धान की फसल में किए हैं या करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये हमारी गारंटी है कि इसका रिजल्ट उन्हें बहुत अच्छा मिलेगा, और पैदावारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में फसल की ग्रोथ भी काफ़ी देखने लायक होगी। फसल लास्ट तक एकदम हरी बनी रहेगी, किसी भी तरह की बीमारी भी इनकी फसल में देखने को नहीं मिलेगी। वास्तव में एक बहुत ही गजब की चीज़ है। यदि आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि वह सारे तत्व मौजूद हैं जो एक पौधे को ज़रूरत होती है। और वहीं इसके इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, यानी कि इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। तो हमारी मिट्टी के लिए भी काफ़ी शानदार काम करता है, और
फसल की ग्रोथ भी करता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। यदि आप धान की खेती करते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी है तो इसे दे करके निश्चित तौर पे आप धान की फसल की अच्छी ग्रोथ करा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।